नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में हम आज आपको ये बताएंगे कि कैसे राष्ट्रीय महामंत्री जो कि बीजेपी के संगठन के हैं और वो लखनऊ में 3 दिन रहे और उसके बाद समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बीएल संतोष यहाँ पर 3 दिन तक रहे। तमाम मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से उन्होंने अलग अलग आधा घंटे तक बात की और इन बातों के जरिए ये समझ में आया कि संगठन, सरकार और ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ ठीक नहीं है और उसके पीछे तमाम वजह बताई गई। लेकिन उनमें सबसे अहम वजह जो थी वो एक ये भी है कि जितने निकाय और तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन भर्तियों की न होने की वजह से जो रूट लेवल पर काम होना है, जो जिलों में काम होना है, जो तमाम वेलफेयर की स्कीम्स हैं और संगठन के लोगों के साथ तालमेल बिठा करके सरकार की योजनाओं और तमाम बातों को लेकर के काम हो सकते थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए अब आने वाले दिनों में तमाम जो निगम है, जो तमाम कमीशंस हैं, आयोग हैं और प्रकोष्ठ हैं, उनमें भर्तियां की जानी हैं। चाहे वो महिला आयोग हो, बाल कल्याण आयोग हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे वो शिक्षक प्रकोष्ठ हो, प्रशिक्षण वाला विभाग हो या शिक्षकों से जुड़े हुए तमाम दूसरे आयोग हों, उन सब में काफ़ी वक्त से उनके चेयरमैन्स की, उनमें सदस्यों की और उनके उपाध्यक्षों और अध्यक्षों की जगह खाली है। और इसको लेकर के तमाम जो संगठन के, चाहे वो नेता हों, चाहे मंत्री हों या फिर विधायक हों, उन्होंने बीएल संतोष को साफ तौर पर बताया। कहा कि 4 साल का वक्त होने के बाद कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं और सरकार से कई बार इसकी मांग भी की गई है, लेकिन सरकार ने इसमें सुनवाई नहीं की है। अब संगठन का मानना ये है कि ये ऐसे पद हैं जिनके जरिए क्षेत्रों में लोगों और सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बिठाए जाने का काम होता है। उनके कार्य किए जाते हैं, विकास के कार्य हों, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। चाहे नागरिकों से जुड़े हुए तमाम वेलफेयर के प्रोग्राम हों, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, बच्चों की सुरक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी बात हो, वो सारी बातों को सरकार और संगठन और इन आयोगों के बीच में जो एक तालमेल होना चाहिए वो इन्हीं पदों पे बैठे हुए लोगों के जरिए होता है। लेकिन पिछले 4 सालों से जो ये पद खाली हैं उसकी वजह से ये तालमेल कहीं टूट रहा है और ये बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से पंचायत चुनाव के दौरान तमाम बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो विकास की योजनाएं और बातें जो कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में हो सकती थी, वो नहीं पहुँच पा रही हैं। और इसी के चलते जो बीएल संतोष को एक फीडबैक दिया गया, उसके सहारे अब पार्टी का आला कमान दिल्ली में तय कर रहा है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। इस बारे में सरकार को निर्देश भी दे दिए गए हैं, उनको बता भी दिया है। अब सरकार आने वाले दिनों में इन सारे पदों पर भर्ती करने का काम शुरू करेगी, जिससे कि जल्द से जल्द ये दूरी दूर हो सके। और जुलाई के महीने में जब जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो आएंगे, उससे पहले इस कमी या इस शिकायत या इस फीडबैक को दूर कर लिया जाएगा, जिससे कि सरकार और संगठन बता सके कि जो यहाँ से फीडबैक बीएल संतोष को मिला था उस पर काम किया गया है और उस पर असर पड़ा है। इसके अलावा सरकार ने हाल में तमाम ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। कई आईएएस ऑफिसर्स के बदलाव किए गए हैं, तबादले किए गए हैं, सीएमओज के तबादले किए गए हैं। हालांकि इसको सीधे तौर पर शिकायत या फीडबैक से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, रूटीन ट्रांसफ़र भी हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होने वाले होंगे और उससे पहले जब यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लगेगी, उससे पहले तमाम ऐसे रिशफल होने बहुत ज़रूरी भी हैं और होते भी आए हैं, जो कि सरकार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हों। और आने वाले दिनों में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सिलसिला शुरू होगा, उसकी शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। आबकारी विभाग में एक घटना के बाद से तमाम तबादले शुरू किए गए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग में सीएमओज के ट्रांसफ़र हैं वो करने शुरू हुए और आने वाले वक्त में 3 महीने के बाद जब आचार संहिता लगने वाली होगी, उससे पहले तमाम तबादले और बदलाव किए जाएंगे। संगठन, सरकार में भी बदलाव होने हैं। संगठन के बदलावों को लेकर के अभी विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह का बदलाव हो, लेकिन सरकार के विस्तार की जो चर्चा चल रही थी ये होना तय माना जा रहा है। लेकिन किनके चेहरे नए शामिल होंगे, ए.के. शर्मा का क्या भविष्य होगा, ये भी तय होना बाकी है और सरकार में किनको बाहर किया जाएगा ये भी तय होना बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिनकी शिकायतें हैं, जिनके बारे में फीडबैक नेगेटिव गया है, चाहे वो मंत्री सतीश द्विवेदी हों, स्वाति सिंह हो या और दूसरे मंत्री, उनके बारे में कुछ फैसला आला कमान की तरफ से लिया जा सकता है। यानी आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज के दौरान जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो ऑपरेशन का काम था वो शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में बीजेपी के संगठन और सरकार में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।